आदरणीय श्रीमान सुधीर त्यागी जी, नमस्कार सर। और अभी हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भाई उदल जी को हमने नॉमिनेट किया है, और प्रदेश के अध्यक्ष बीना भाटी जी। हमारे कार्यक्रम पिछले महीने से लगातार ही चल रहे हैं। हमारा आदरणीय त्यागी जी का मिशन है कि माननीय मोदी जी और योगी जी की जो कल्याणकारी नीतियां हैं किसान के लिए, उनको धरातल पर लेके आना, किसानों की समस्याएं सुनना। बेटे दे बड़े बूढ़ों को इधर दे आगे। लगातार प्रयासरत हैं और लगातार पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी असम में हमारे पांडे जी, आलोक पांडे जी अब असम के दौरे पे हैं, लेकिन हम इनसे खूब समय ले रहे हैं यहाँ। अभी लगातार अभी एक दो कार्यक्रम इनके मिस हो गए होंगे उधर जेवर में, कि लेट हो गए हम, मैं गलती से उधर ले गया इनको। वहाँ भी आग्रह बहुत कर रहे थे। मैं यहाँ समझ रहा था कि चलो अभी जहाँ जब तक लोग इकट्ठा होंगे तब तक वहाँ होकर आते हैं। थोड़ा विलम्ब हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो ये अभी पत्रक आपको दिए जा रहे हैं, इनमें ये योजनाएं सब लिखी हुई हैं। इनमें किसका आप तुम लाभ ले सकते हो, उसका लाभ लो। कहीं कोई अधिकारी नहीं सुनता है तो हमारे जिलाध्यक्ष को बताओ, जिलाध्यक्ष कि अधिकारी अगर गलती से नहीं मानता है तो फिर जिलाध्यक्ष हमको अवगत कराएंगे और हम माननीय जी को अवगत कराएंगे। फिर वो सीधा योगी और मोदी तक ही चलती है कहानी। ये मिशन उनका ही है, उन्हीं के उसमें ये चल रहा है कि धरातल पे ये हमारी योजनाएं कैसे पहुंचे। कि कोई आदमी आके गांवों में कोई कहता नहीं है कि भैया चलो, या गांव से भी कोई व्यक्ति ऐसे आके नहीं कहता भाई चलो अब हमारी मदद कर दो, हम इस योजना में हमने अब फार्म लगाया है या हमने एप्लीकेशन दी है। हमने कई योजना कई लोगों को अभी करवा के भी वो पूर्ण रूप से पात्र है, उसे 2000 रुपये नहीं मिल रहे। ये जो मिलते हैं 2000 रुपये, कई लोगों को नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरीके की समस्याएं हैं। अभी धान की फसल खराब हुई तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत पुरजोर से उस बात को उठाया। उस दिन महेपे में तो भाई साहब शायद थे कि हम आए थे, उस मीडिया के साथ ही आए थे, और वो बात केंद्र से लेके माननीय मोदी योगी जी तक वो पहुंचाई गई। फिर जिन जिन गांवों के लोगों की ये पहुंची डीएम को इन्होंने ज्ञापन दिया, उन सब गांवों में सर्वे हुए। अब कहां तक वो सही सर्वे करके ले गए हैं पटवारी लोग, लेखपाल जो हैं, वो तो गांव वाले लोग बताएंगे। भाई साहब आपके गांव में सर्वे हुआ? हमारे गांव में हुआ? हाँ, ये नूरपुर जी हुआ आया था पटवारी? महेपे में भी हुआ जी, आया नूरपुर का भी सारा सर्वे। अभी मैं अन्य गांवों में इधर उधर जब आने जाना हुआ है, कहीं कोई सर्वे मतलब जो आवाज नहीं उठाई है लोगों ने, मतलब ये जी ना माँ भी दूध ना पिलाती कहीं ना जब तक रोता नहीं है बच्चा। तो जिन्होंने आवाज उठाई है वहां तक वो कार्रवाई चली है। तो अब मैं निवेदन करूंगा अपने, सबसे पहले तो है यही बोलेंगी पहले तो नहीं, इनको बुलवाओ उदल जी को। भाई उदल जी, दो शब्द आप अध्यक्ष नियुक्त किया, आपने दो बात कही। चलो कोई बात ना, तो बुलाओ। बोलने दो, जो कुछ बोलना बोल दो। आप अपने विचार रखो, अपने मन की बात कहो कि भाई अब कैसे मैं जो भी सबका करूं। वो करो, हो जाएगा आप करो ना पहले आप करो। अब ये सीख जाएगा ना। किसान पे कुछ बोलना हो, गेहूं काट रहे हैं पर उसमें अरे कुछ भी मत बोलो तुम, बस कह दो आदरणीय त्यागी जी। भैया सभी के लिए नमस्कार, मेरा नाम उदल भाटी। सर ने मुझे यहाँ का जिला अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। मुझे सबसे उम्मीद है कि आप लोग भी मेरा साथ दोगे, जब भी मैं आप लोगों का साथ दे पाऊंगा। बहुत बढ़िया, जय हिंद, जय भारत, बहुत बढ़िया, जय किसान, जय जवान। बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया क्या बोलोगे आप?
हाँ जी, आप बोलो क्या कर रहे हैं, इधर को आ जाओ। जी, जितनी भी ये योजना दे रखी हैं, हम्म। वहाँ ब्लॉक से भी हम किताब लाए, उनमें भी ये सब योजनाएं हैं, लेकिन किसान की तो दुर्गति हो रही है। योजना कहाँ मिल रही है? एक भी योजना किसान को नहीं मिल रही है। अब बुआई का टाइम चल रहा है, DAP उपलब्ध नहीं, हाँ बीज रखो। उपलब्ध नहीं। जब बुआई हो जाएगी उसके बाद बीज भी और खाद की भरमार हो जाएगी। खाद मिल तो नहीं वो रहा, किसान के किस काम की? खाद नहीं मिल रहा। कहाँ मिल रहा है? DAP नहीं मिला। हाँ हाँ, नहीं मिल DAP रही है। अब यूरिया का टाइम आएगा, यूरिया नहीं मिलेगा। तो ये योजना तो लिखित में ही तो है, उस पर तो धरातल पे तो एक भी योजना नहीं है। इससे पहले आपके बीच में कोई लेकर आया है ना, ये जो योजना है, कोई आया आपके ये बीच में? हमारे यहाँ 4-5 बुक रखी हैं। नहीं, उनमें ये रखी सब हैं। योजना है ब्लॉक मैं से। आपकी बात का जवाब दे। आपने क्या किस योजना पे प्रयास किया? आपने अपने MP से, विधायक से या किसी जिला अध्यक्ष से कही गई योजना क्यों ना आ रही है? इसके लिए तो आपके बीच में आए, बताओ आप, हम परेशानी आपकी सुनेंगे फिर ऐसा है, रखेंगे। विधायक बिमला से तो हम बार बार उसके कपड़े खींचते रहे हैं कि ये योजना मिल कैसे नहीं रही है किसान अच्छा, को। संगठन का अध्यक्ष भी पिछले- होगा, जिला अध्यक्ष पिछले होगा, वर्ष किसान भी मोर्चे का गेहूं अध्यक्ष खराब होगा। हुई, हम बुलंदशहर तक भागे, कृषि जो वो है उसमें फार्म भी भर के आए, कुछ भी तो मिला नहीं। अब है ये धान बेकार हुए हैं, इनका भी कुछ नहीं मिलेगा। इनका तो मिलेगा, सर्वे हुआ है, जिनका करा सर्वे है, होगा जो मिलेगा सर्वे जी। हुआ है सबका आप मिलेगा। कोई घर ही बैठा सो रहा हो तो उसका ऐसा कोई है, इलाज आप नहीं। जो इसके अध्यक्ष हैं तो इसे धरातल पर भी तो ये आना चाहिए, जिससे लोगों और की का- रुचि इसी भाजपा के के आप पहले लिए- अपनी आप बताओ, फिर बताऊंगा आपका इसी जवाब के मैं लिए देता हम जुड़े हुए हैं, इसी के लिए यहाँ बुलाए गए हैं। आपकी हर समस्या का समाधान होगा चलो जी, और क्षेत्र में हमें इसीलिए हूँ। जोड़ा नहीं, गया बताओ है। अपनी बात, उसका जवाब देंगे हम। सर आपके मैं एक बच्चा हूँ आपके सामने, हाँ। लेकिन आपने जो अभी थोड़ा सा एकदम है का ये बुजुर्ग उठे, ये है का जैसे भी है, ये कोई मीटिंग तो करते नहीं है जिस तरीक़ा से, लेकिन आपने जो थोड़ा सा एकदम चाहे वो करा ना आक्रोश, उनकी बोलती बंद हो गई। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये मैं तो किसान का बेटा हूँ नहीं, नहीं, यार। बेटा तो हो, पर हाँ। लेकिन आपने जो जिस तरीक़ा से उनका बोलना बंद हो गया। आप बोलो, दोबारा बता नहीं, दो। बोलो, बोलो। ये नहीं कही है। उन्होंने कोशिश करी ही, लेकिन आपने एकदम यह कहा कि ये कभी लेके आए फलाना को या ठिकाना हो, इस तरीक़ा से। नहीं, मैं बता दूं आपको। देखो मैं बताऊं। ये बुजुर्ग एक मिनट चुप रहो, जिस चुप रहो। तरीक़ा से बोल रहे एक हैं, मिनट, नहीं नहीं नहीं, खुद किसानों के पास आना चाहिए। है जी? MP MLA हाँ। को तो खुद किसानों के पास आना चाहिए कि भाई क्या समस्या है। नहीं नहीं, वोट मांगने हम नहीं आए। ना नहीं, वोट वाले भी नहीं है। सुन लो, आप ठीक बोल रहे यहाँ हैं। वोट वाला कोई नहीं है। अभी यहाँ बताएंगे। कोई वोट वाला नहीं है। इसके लिए मैं गलती मान रहा हूँ, अगर कोई आपको ऐसी लगी हो तो। हल्का सा आपको भी महसूस होगा। नहीं, हाँ सुन लो, मेरी होश बोल रहे हैं। अब तक 48 जिलों के, अभी नई खबर आई है, ये सब पोर्टल पे अभी बता दूँ आपके बीच, बता देना, पढ़ के बता दो, पढ़ के बता दो। उससे मुझे भी लगा हुआ ना, मैं हो सकता है मैं भी आपके बीच का ही आदमी हूँ। अगर ऐसा होता, अभी अगर जो हमारे न्यूज यहाँ- आई है, एक सेकंड, अगर हमारे पास में अगर पहले हमारे यहाँ किसान नेता होते और हम पहले इस बात रखे करते, तो आपकी जरूरत क्या पड़ती है हमें यहाँ? आपकी जब जरूरत पड़ी है हमें, आपको यहाँ पे हमने बुलाया है, तो आपके पास में रखने के लिए तो बुलाया है, बिल्कुल समस्या ठीक रखने के है, लिए। बिल्कुल ठीक है। अगर हमारे क्षेत्र में अगर कोई पहले से कोई किसान नेता था ही नहीं, भैया आपकी समस्याओं के लिए ही नहीं, ठीक कह रहे हैं, बोलो, बोलो। मैं कह रहा हूँ, मैं भी नहीं, नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने हमारे यहाँ पर जागरूकता दी है, हम हमारे भाई उदल को आपने इसमें लाए हैं। अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा। अभी भाई पे अभी आपने बोला था, तो अभी भाई पे अभी बोलने के लिए भी नहीं नहीं, सही बात है। तो जब हमारे क्षेत्र में अभी कोई किसान नेता था ही नहीं है हमारे यहाँ इस एरिया में, तो उस हिसाब से आएगा। चलो मैं तो समझाऊंगा इसलिए आपको अच्छे मांग नहीं कर वही 75 जी। अभी बता रहा हूँ। नहीं, पहले एक खबर आई है, हाँ, नेत्रपाल अब ये सूचना सुन लो। उसे भी सुन लो, एक खबर आई है। सूचना सुनो, सूचना। युवाओं को ला रहे हो। अभी हम सब जो न्यूज आ रहा है माननीय योगी जी की तरफ से, 74.5 करोड़ रुपए उन्होंने जारी कर दिए पहली किस्त, ये काहे के और लिए ये बता दो। 48 जिलों में 8 लाख प्लस किसानों को दिया जा चुका है, दिया जा रहा है, दिया जा चुका भी है। किस चीज का, मुआवजे का? हाँ, इसका ही फसल खराब हुई। बाढ़ बारिश प्रभावित किसानों को भैया पढ़ लो आप। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, ये वो मेरे पे भी आ जाएगी, ये हाँ, आप पे आएगी, सब मेरे पे भी पे आ आ जाएगी। जाएगी। सब पे आ जाएगी। थोड़ी जल्दी आ गई है, आप पे नहीं आएगी, आज वो सब पे पे जाएगी, आ सब पे आ जाएगी। तो भाई हम तो सेवा में हैं, हम भाई देखो हम तो प्रयासरत है कि भाई प्रयास करें अपने लोगों की नहीं, वो मदद हो ठीक कह रहे जाए। हैं, उनकी अब बात वो अध्यक्ष नहीं जी है। को बोलने दो, ये करेंगे सब। मैं आपसे फिर एक बात कह रहा हूँ। मैं जनप्रतिनिधि होता तब तो मुझे एहसान दिखाने का आपका हक बनता है। थोड़ी सी बात पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार को
क्या अवगत नहीं था कि हमारा किसान का टाइम आ गया है, बुवाई का टाइम आ गया है और हमें बुवाई से पहले इस चीज़ की व्यवस्था उनको देनी चाहिए। ये सरकार को व्यवस्था पता नहीं थी, ये कोई आज आप नहीं। बोलो, मैं जवाब दूंगा आपको। तो ये जब हमारी किसानों की जो मांग चल रही है कि भाई हमारे पास में आज डीएपी नहीं है और हम खेत नहीं बो पा रहे हैं और ये इसकी समस्या बहुत बड़ी आई है डीएपी की, तो ये सारी चीज़ तो किसान उसको अवगत की है पूरी। लेकिन अब धीरे 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 जैसे कि कहीं एक गाड़ी आ रही है, अभी हमारे यहाँ एक गाड़ी आई गोदाम पे, वो एक गाड़ी 500 कट्टे आए, वो वितरित करवाए जैसे एक एक दो किसान से। अब गाड़ी आज भी है कि मैं अभी सभी किसानों को बता देता हूँ कि कल है का अगर किसी को खाद चाहिए तो खाद आ गया है। सरकार प्रयास पूरा कर रही है और खाद के ये भी किया है कि आज एक आपको यहाँ किसी को भी पता नहीं है तो ऊपर से आज एसडीएम के ऑर्डर भी आए थे कि इस बार में भी खाद बांटो किसान के लिए। तो कितनी बड़ी बात सरकार के आभारी हैं क्योंकि वो छुट्टी के दिन भी है खाद बांटने के लिए उन्होंने फोन करा है। मैं अभी गोदाम से ही आया हूँ, लेकिन किसी कारण बस सचिव है के घर में कोई बीमार होने के कारण वो नहीं आ पाया है और खुद मैं मेरे अभी गोदाम से आया हूँ। किसी भाई को अगर कल खाद वितरण होगा वह मोहरा सोसाइटी पे जो भी लेना चाहे तो वो खाद लेने के लिए वहाँ पहुँच जाएगा। एनपी के खाद आया हुआ है। अब खाद की आपने बता दी। एक समस्या तो भाई साहब आपकी नहीं सुनो, अब तो बात ही कर रहे हैं। सही चिट्ठी पढ़ी है वो जो प्रधानमंत्री को योगी जी को लिखी मैंने पढ़ी है वो डीएपी की भी। जब पीछे यहाँ तुम्हारे यहाँ बारिश हुई, मैं जब भी आया था, तुम्हारे गांव तक नहीं आऊँगा लेकिन बुलंदशहर के कई दस्तूरा में प्रोग्राम हुआ, उसमें सब में घूमा। नंगला में प्रधानमंत्री को, योगी को, डीएम को, डीएम से मिली भी, उसकी भी चिट्ठी लिखी। इनकी बात को वो अदरवाइज मत लेना, ये मेरे से बड़े भी हैं, बुजुर्ग हैं। ये मैंने इसलिए दिखाने में दिक्कत रहेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं, मैं तो आपकी तरह किसान का बालक हूँ, किसानों के बीच में आया हूँ और ये बिगड़ लालच के मैं कह के जा रहा हूँ। मैं चुनाव के लिए नहीं हूँ, मैं किसान मोर्चे में लंबे समय तक काम करा। किसान की एक एक पीड़ा को मैं 36 प्रदेशों में घुमा हूँ। मैं लगातार 11 साल बीजेपी के किसान मोर्चे का कोषाध्यक्ष और कार्यालय प्रभारी रहा, राजस्थान हिमाचल का प्रभारी रहा। तो मुझे एक एक किसान के बारे में एक एक चीज़ की जानकारी है, जब मैंने ये सब निकलवाइयाँ ली हैं। और सबसे पहला ये ज़िला जो है ना बुलंदशहर ही होता था मेरा भी। आपका पड़ोस का ही हूँ, गौतम बुद्ध नगर में हो जाऊँ, गाँव मेरा मकसूदपुर है। सबसे पहले अपने ज़िलों से ही मैंने शुरुआत करी है। मुझे खूब पता है कि इसमें से 10 योजना भी गांव तक नहीं पहुंच रही है। खुल्ला खुल्ला कह रहे हैं, बिल्कुल वो चल रहा है लाइव। खूब अथक प्रयास से किसान मोर्चे में रहते हुए भी और सरकार में रहते हुए भी ये पूरी योजना गांव तक नहीं पहुंच रही है। ये क्यों नहीं पहुंच रही है अब बता रहा हूं मैं आपको। उसी में हमने किसान कल्याण परिषद का गठन करा 17, अभी लंबा नहीं हुआ टाइम, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे दिल्ली में एक बड़ी जो पदाधिकारी थे, हमारे साथी काम करने वाले थे, जिसमें से एक बहन बीना भाटी भी किसान मोर्चे में भी हमारे साथ रही हैं। भैया एक बार पहले पानी मंगवाए कोई बात नहीं, ले लेंगे। उसके बाद 17 सितंबर को हमने ये गठन करा इसका, और वहाँ शपथ ली, वीडियो दिखाएंगे आपको कि हम लगातार 71 दिन में सब प्रदेशों में ये योजना पहुँचाने का काम करेंगे जहाँ तक पहुँच जाएगी। 71 दिन तो लगातार ही रोज चल रहा है प्रोग्राम। और गांव-गांव में किसान से, मजदूरों से, महिलाओं से, जो भी जिस चीज़ का लाभार्थी है, ये 140 योजनाएं 30 लिए हमने किसान अन्य वैसे तो आप पढ़े लिखे हो, जब कह रहे हो सबके इस पे है। जो इसे चलाना जान गया चौधरी साहब, वो समझ लो सब कुछ जान गया, सारी चीज़ इसमें। ठीक है। अब यहाँ बैठे बैठे आप दवाइए नंबर दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री के पास पहुँच जाएगी आपकी शिकायत। 10 क्षेत्र को वो भी दे रखा है उन्होंने, प्रधानमंत्री ने अलग दे रखा है, डीएम ने अलग दे रखा है। उसमें समस्या कोई है ही नहीं। समस्या है क्या कि हमारे भोले भाले किसान की है। हो सके ताऊ जी ना जानते हो, ये बैठे हैं दबा नहीं जानते हो, आधे बटन में नहीं जानना, सारी दुनिया इसी पे है अब। तो इसी मध्य से हमने किसान कल्याण परिषद का गठन करा, और हम इसमें गांव के लोग ही रहने वाले, संगठन से जुड़े लोग। और अगली बता दूं, जिसे बीजेपी में जगह ना मिल रही है, बीजेपी माइंडेड है, बीजेपी की तरह हमारी तरह रिटायर हो गया है। मैं एक और कह रहा हूँ, तो सब एक समूह बना के उनका हमने ये योजना ले जाने का काम शुरू करा है पूरे देश में।
36 प्रदेशों में तकरीबन हमारा, सुनो भैया, कोई जो उतना पानी की जरूरत रुक जाओ, तकरीबन 20-22 प्रदेशों में गठन हो चुका है। प्रदेशों में, आपके ज़िलों में भी 10-12 में हो चुका है, क्योंकि टाइम ही 17 सितंबर से हुआ, भी 2 महीने ही हुए हैं। तो पहले तो 71 दिन का संकल्प प्रधानमंत्री जी वाला, और इसी बीच में एक और आपके क्षेत्र में एक बड़ी चीज़ होने जा रही है कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी आ रहे हैं, जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास करेगी, पूरे प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश का विकास करेगी, और दूर दूर अब आपका नाम होने जा रहा है। 25 तारीख का पता है? वर्ल्ड में नाम हो जाएगा। नहीं, वो तो मैं बता रहा हूँ। ये हम भी जानेंगे वहाँ। 25 तारीख को वो है एशिया का माना हुआ एयरपोर्ट। अब मैं पहले आप पे आ जाऊँ, फिर आपसे भी मैं फीडबैक लूँगा, और ये भी गैर लेंगे, ये पूछेंगे आपसे। कुछ मेरी बात समझ में आई है, समझाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। और तुम जितने लोग भी यहाँ संख्या में बैठे हो, थोड़े नहीं है, मेरे लिए बहुत है। ये सैकड़ों लोग भी 5000 लोगों में इस काम का, मेरा काम कर सकते हैं जो मैं चाहता हूँ। जो यहाँ 100 बैठे हैं लोग, ये मेरा 5000 काम करेंगे। 5 को बताएंगे, वो 5 अगले को बताएंगे, कितने हो गए? 5000 तो हो जाएंगे ना। और ये आप बता रहे हैं, बाबूजी ने बताई, आप बता रहे हो कि हैं, लागू क्यों नहीं हो रही हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहली बात तो कि जो देश के अन्नदाता को गुमराह करके ये लोग बैठे हैं धरने पे, 10-10, 20-20 लोगों को घेरे, किसका नुकसान हो रहा है? वो नुकसान हमारा ही हो रहा है। किसान का दूध वहाँ से नहीं पहुँच रहा बॉर्डर से, किसान की सब्जी नहीं पहुँच रही, किसान का अनाज नहीं पहुँच रहा, नुकसान भी किसान के हो रहा है। और वो भी तुम्हारे किसान के बैठे हैं जो हम जैसे दिल्ली में, गाजियाबाद में, नोएडा में रह रहे हैं, कि जो हमारे यहाँ 30 रुपये किलो का दूध हमारे घर में जाता था, वो 70-80 रुपये किलो का लेना पड़ रहा है। जो टमाटर वहाँ पर 80 रुपये किलो बिक रहा, मेरे ख्याल में 10-15 रुपये किलो होगा। तो नुकसान चारों तरफ से आपका ही हो रहा है, किसान का ही हो रहा है। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वजह से नहीं मिल रही है, हमारी मतलब किसान की वजह से, या सरकार की वजह से नहीं मिल रही, या अधिकारी की वजह से नहीं मिल रही, तो उस काम करेंगे। किसानों की वजह से नहीं मिल रही है तो उनको सिखाएंगे, भैया ऐसे से मिलेगी। मेरे ख्याल में 2000 रुपये सबको मिल रहे हैं, तो ऐसे भी हैं जिनको 2000 पहुँचे नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग होंगे ना, होंगे ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, क्यों नहीं पहुँच रही है ये? अब पटवारी की गलती से ना पहुंच रही है, हमारी गलती से नहीं पहुंच रही है, खतौनी में नाम नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि इस समस्या के समाधान के लिए किसान कल्याण परिषद का गठन करा, और गांव-गांव में पंचायत तक जाने के लिए हमने टीम तैयार कर रहे हैं। उसी में आप सबका सहयोग मांगने आए हैं। वोट किसको दोगे ना दोगे, जो बढ़िया काम करेगा उसको दोगे। योगी जी, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे होंगे तो वोट उन्हें दोगे, कोई उनसे बढ़िया और आवेगा तो उन्हें दोगे। तो हम तो आपके बीच में इन समस्याओं को लेके आए हैं और इसके समाधान के लेके आए हैं, और 25 तारीख के लिए अपील करने भी आए हैं किसान होने के नाते, कि हमारे क्षेत्र में योगी जी और मोदी जी आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे, अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से पहुँचे, जो भी साधन मिले, किसान भाई भी पहुँचे, मजदूर भाई पहुँचे। मतलब कहने का ये है कि सभी अपने अपने तरीके से पहुँचे। बेटा नीचे अब रही आपकी समस्याओं की बात, वैज्ञानिक की समस्या होगी, कृषि वैज्ञानिक लेकर आएंगे, और आपको सारी जानकारी एक नाबार्ड के माध्यम से, खादी के माध्यम से 8 दिन से लेकर 1 साल तक की ट्रेनिंग चलाई जा रही है। पता भी है नौजवान भाई हो? आपको मालूम है? नहीं पता है। अब मैं तो कह रहा हूँ आपको अकेले पता है, तो इन्हें सब क्यों ना बता रहे? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप लोगों के बताने के बीच में आया हूँ, तो आप भी 10 लोगों को रोज़ बताओ। इसमें किसके लिए तो करना है, भी बताओ। ये जेब में रख लिया आपने। पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। और आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, अब तो बिजली आ रही है खूब, 6 घंटे की जगह मेरे ख्याल में 22 घंटे 18 घंटे तो आ रही है। इसके साथ साथ 34 साल 70% जो सोलर पंप है किसान के लिए, उसमें सब्सिडी है। 70% सब्सिडी है। किसान सोलर पंप है, टिलर पे अलग है, ट्रैक्टर पे अलग है, हैरो पे अलग है, आलू बुआई की मशीन पे अलग है, गाय के लिए अलग है, भैंस के लिए अलग है। मतलब पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, किसके लिए नहीं बताओ आप?
तो कहने वाला ये है कि अब है जी क्यों नहीं, अब मैं फिर वही आगे अब न्यू कहेंगे, एकदम न्यू कह दी। अगर नहीं मिलेगी तो भैया मेरी बात सुनो, हम आपके साथ खड़े हैं, डीएम को घेरेंगे, बैंक पे घेरेंगे, और सब्सिडी अब नगद नहीं मिलती है, आपको बता दूं जानकारी के लिए। पहले नहीं मिलेगी, ना मिले क्यों ना, तुम्हारे बैंक के खाते में जाएगी सब्सिडी। ये नहीं मिलेगी कि मैंने लोन मेरी जेब में आ जाएगी सब्सिडी। जैसे तुम्हारे खाते में पैसे जा रहे हैं, आपने बैंक से लोन लिया जिस मध्यम के लिया, अगर उसमें 30% आपके खाते में पहुंच जाएगी सब्सिडी। फ्रूट प्रोसेसिंग है, खोल के देखिए आप, आलू की लगाइए, चिप्स की लगाइए, टमाटर की लगाइए, 35% सब्सिडी दे रही है, 12 करोड़ रुपए तक का लोन दे रही है इंडस्ट्री के लिए, किसान के लिए। कोई भी कमी नहीं है, सभी बहुत अच्छी सुविधा। पहले मेरी सुन लो, पर बाद में बताना ना। अब मैं पूछूंगा आपसे, आपका जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल लाइव चल रहा है, बेफिक्र होकर वही बता रहा हूँ जो है। नहीं सब चीज़ है तो लागू क्यों नहीं है? फिर जो को मेरे आप अब बोलने का अंदाज को लोग या उसके लोग हैं, तो कमी हमारी भी तो है ना। देखिए सरकार का काम है कानून बनाने का। भैया सुन लो भाई, और मेरे बेटे बेटा तुम्हारे काम की बात करो। सुनना तुमने? नहीं सुनी, सब तुम्हारे काम की बात हो रही है। सुनो बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेत्रपाल। नेत्रपाल भाई जी, सरकार का काम है योजना बनाने का। सरकार का काम है योजना बनाने का, समाज का और प्रतिनिधियों का काम है उसे लागू कराने का। जितना प्रतिनिधि जिम्मेदार है इतने समाज के हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने चुन के भेजा है, उससे हम कहने के हकदार हैं। और समाज को इकट्ठा करके ये समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। प्रधान किस लिए चुनते हैं? सबसे नीचे दान प्रधान ही आते हैं। चलो हमारी तरफ तो खत्म हो गए गौतम बुद्ध नगर में। सारी योजना, आ जाओ भाई आ जाओ, सारी योजना सुन लो एक बार, सारी योजना प्रधान के माध्यम से आती हैं। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से, ये सारी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। घर किताब रखी है बाबूजी के, ये सारी ब्लॉक में रखी हैं। नेत्रपाल जी जाएंगे, अगर समझदार हुए, बीडीओ को और एडीएम को या उसको पकड़ लिया करके ले जाओ। और एक बात और बताना चाहता हूँ भाइयों मैं आपको, कि अभी जो वो पिछले 15 साल के जो बैठे हैं ना अधिकारी ऐसे बेईमान बैठे हैं। एक योगी जी ने 114 को सस्पेंड करने का काम करा इस योजनाओं के चक्कर में। तो उसकी भूमिका समाज की भी, प्रतिनिधि की भी और हमारी भी पूरी बनती है लागू कराने की भी। ये योजना सिर्फ बन गई तो इसलिए नहीं है किताब के लिए, फिर तो वोट मांगने काहे को आ रहे हैं। जब किसान का भला हुआ नहीं, मजदूर का भला हुआ नहीं, तो फिर मांग के लिए किसके लिए आ रहे हैं? तो विकास का जो हम गाता गा रहे हैं कि विकास विकास, फिर है कहाँ विकास? और ये हकीकत है, मैं जिस गांव में जा रहा हूँ सब में यही मिल रहा है कि ये मिल नहीं रही हैं, 10 भी ना मिल रही हैं। कई जगह तो गाँव में क्या कहते हैं, लोन ले में नाम क्यों जी? लो जी, भैंस मर गई तो, गाय मर गई तो कौन भरेगा? मन की उस भूमि विकास बैंक को भूल गए जो चक्रवर्ती ब्याज ले गया। हमारे आपके आगे तो खूब है, वही पहले भूमि विकास बैंक था, आज जमीन के अंगूठे लगवावे, अब तो उससे कोई लेता नहीं है मेरे ख्याल में। वो तो चक्रवर्ती ब्याज था मेरे ख्याल में, ऐसा ब्याज तो अब नहीं है। क्रेडिट कार्ड पे भी चक्रवर्ती ब्याज नहीं है, अगर टाइम पे दे दे तो चक्रवर्ती ब्याज नहीं है। ब्याज भी बिल्कुल अगर वो टाइम पर जमा कर दे तो लोन में दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जागरूक नेत्रपाल जी हमें होना पड़ेगा, और जागरूक करने के लिए ही हमने ये मिशन उठाया है। बिल्कुल किसान भाइयों के लिए उठाया, किसान के हित में उठाया है कि कैसे योजना पहुंचे, और इसमें आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तो हम लंबे चलेंगे और गांव-गांव तक जाने का काम करेंगे। और आपके बीच से ही आदमी चाहते हैं, किसी से चंदा मांगने आवे नहीं, किसी से वोट मांगने आवे नहीं, अपनी योजनाओं को बताने आएंगे। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल, हमारा एक नारा है, मूल मंत्र। और चलो गाँव की ओर, अगर इसमें रोजगार ये आएगा तुम्हारे एरिया में तो हमारे ये नौजवान जो खड़े हैं जाने की जरूरत पड़ेगी कि नोएडा दिल्ली जावे? ये तो साइकिल उठाएंगे, फैक्ट्री में पहुंच जाएंगे। अब हरियाणा ने 75% कह दी कि लोकल आदमी को मिलेगा, तो हम मुख्यमंत्री जी से ये भी तो मांग करेंगे कि हमारी ज़मीन हमारे किसानों की जा रही है, हमारी ज़मीन जा रही है, तो कम से कम उत्तर प्रदेश के नौजवान को 60% नौकरी तो मिलनी चाहिए और 70% मिलनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा के बुलंदशहर के ये ज़मीन जाएगी। 86 गांव तो तुम्हारे भी आ रहे हैं, बुलंदशहर के भी। तो इन चीज़ों पे हम तो काम करने आपके बीच में आए हैं, तो इसमें आपका सहयोग चाहिए। और जो भी आपकी जरूरत पड़ेगी, आधी रात को भी नंबर नोट करा के जाएंगे।
अभी 3 बार जो आप बरसात के लिए हुई है ना, डीएम से ये मिली है, एडीएम को ज्ञापन इन्होंने दिया, शायद ये भी साथ गए होंगे, और चिट्ठी की कॉपी मैं आपको दूंगा, सबको लिखी है, जिसका ये असर हो रहा है कि इन्होंने सर्वे भी कराया है। बिगर मांगे तो क्या है ना, माँ भी दूध नहीं पिलाती। हाँ, अब आप बोलो। अभी भाई ने हमारे ने ये कदम उठाया, आपके माध्यम से उठाया। एक छोटी सी गलती है भी सुधार के, थोड़ा सा आप अपने में सुधार के चलना। क्या आपके समय आज की डेट में समय बहुत कीमती है, सब पे कीमती। देखो समय आज यहाँ अब केवल कुछ ऐसे ही लोग रह गए हैं, खाली एक गिनती के लिए जो काउंटिंग। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। और इससे पहले जो यहाँ थे 2 घंटा, भाई देखो ये होंगे 2 घंटा बुजुर्ग लोग थे, जिनको 2 घंटा मैंने आपकी मोदी और योगी के पीछे रोका। हाँ, बता रहे थे वो, बता रहे हो, समझाई, बताइए। उनकी विशेषता बता के उनकी जगह वो करके, और एक उदयवीर सिंह थी, चौधरी साहब थे, उदयवीर सिंह, हाँ, बुटेना वाले। एक हमारे महामंत्री भी आए हुए थे, बैठे हैं उसमें, मेरठ से आए हुए थे। हाँ, रामकिशोर जी। मेरा उनको 2 घंटा मैंने बीच में बैठ के रोका था, अन्यथा वो बहुत देर चले। वो बात मैं अलग से करूंगा, इससे करूंगा, इस मीडिया से अलग ये बात करूंगा आपसे भी, और उसको बताओ उसमें। देखो ये कंपनियों किसानों के बारे में हमारे नौजवान किसी भी कंपनी में जाके लगे, ठेकेदारी चल रही है, ठेकेदारी में 8,000 10,000 रुपये देते हैं। देखो जो उस पर बताओ युवा। क्या नाम हुआ आपका, क्या नाम हुआ? मेरा नरेश है। मैं कह रहा हूँ नरेश जी, इन युवाओं को ये कहो, नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। योगी जी, मोदी जी ये कह रहे हैं कि नौकरी देने वाले बनो, क्यों ना लोन लेने, मेरे साथ भेजो ना, कितना चाहिए मैं दिवा रहा हूँ ना। नाबार्ड की जो बता रहा हूँ वही तो बताना चाह रहा हूँ आपको। उनका समझाने का मतलब ये है कि अपना काम, मैं ये कह रहा हूँ, अपने पैसे से अपना काम, मैं कह रहा हूँ जिसको, जिसकी, अभी सुन लो ना जी, भाई पढ़ने की नहीं है, पढ़ने की सुनो, जो मैं कह रहा हूँ पहले बात सुनो, कुछ मत पढ़ो, 8वीं पढ़ा हुआ बच्चा है, खादी में ट्रेनिंग दे रहे हैं, काहे की, महिलाओं को तो आप पापड़ बनाने की, अचार बनाने की, ये जो पहले हमारी माँ बहन सब घर में बना ले ना, चिप्स सर, ये पकौड़ी और मंगौड़ी जो अब जो 20 रुपये किलो की बिक रही है, 500 रुपये किलो पैकेट बंद हो गए, इनकी सबकी नवाड़ भी और खादी भी वो दे रही है। मैं नौजवानों को क्यों जाए 8,000 में, ये 12,000 की नौकरी देने वाले क्यों नहीं बन रहे, ये फैक्ट्री क्यों नहीं लगा रहे, ये रोजगार क्यों नहीं कर रहे, ये दुकान क्यों नहीं खोल रहे? गवर्नमेंट पैसा दे रही है, खुल के दे रही है। सुनो, अब आप कह रहे हो क्यों जा रहे हैं हमारे नौजवान 8,000 की नौकरी करने, 20 भैंसों के लिए लोन लेना है, उनका बीमा कराना ना, सब्सिडी है, उसमें भी 30%। ये लोन कहाँ मिल रहा है हमारे? मैं दिवाऊंगा आपको लोन, आप प्रोजेक्ट बनाओ। लगाते थक के बैठ गए। अरे तो बरामदा भी बनवा लिया यहीं। नरेश जी, लोन का एक पैसा मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ले लो, कोई समस्या है नंबर नोट कराया, नंबर मैं सबको कराऊंगा, सुन लो, और जो बैंक लोन ना दे मुझे बता देना, प्रोजेक्ट बनाओ, आप प्रोजेक्ट बनाओ। देखो फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी, और हमारा काम धरना देने का उसका नहीं है, हम आपका फोन से ही काम कराएंगे अधिकारी से। सिविल खराब नहीं होना चाहिए बस। कमी है। हाँ बताओ। जो कह रहे हैं ना ये लोन ना मिल रहा, हाँ, इनकी भी खामियां बता रहा हूँ ना मैं। सिविल खराब नहीं होना चाहिए। किसान की कमी क्या है, किसान लोन ले रहा है, दे ना रहा, काम कर ही ना रहा, उसको फिर और जगह पैसे को इस्तेमाल लड़का लावे मोटरसाइकिल उनमें कर रहा है, उस पैसे को दूसरी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेके और उसको लोन भरना ही नहीं है, में लगा रहा, फलाने में लगा रहा, काम करना है, वो रिटर्न कैसे होगा? सिर्फ इसी इंतजार में। उधर जी नेत्रपाल जी, वो रिटर्न नहीं हो रहा। अभी इसे दुनिया देख रही है, इसकी घर की बैठ के बात करेंगे, यूँ भी चर्चा ये भी है, करना हमने छोड़ दिया, रेट कम ना मिल रहे हैं। अब सुनो मेरी बात, ईख कौन छोला है, पहले हम ही छोला है ना, 50 रुपये कुंटल छोला ले जा रहे हैं, किसके हैं वे, किसके हैं, किसान के हैं ना, किसके घर में भैंस बन रही है, क्या बताइए मुझे। अब मैं अपने गांव जाता हूँ, सुनो मेरी बाजी, सुनो ना, गांव में जाता हूँ, घुसते ही कहाँ जा रहे हो भाई, दूध लेने, पूरा दूध लेने कहाँ जा रहे हो, वो खुल गई है दुकान, उसमें थैली मिल रही है, गांव का बेटा, गांव का नौजवान थैली का दूध पी रहा है, हर गाँव में, आपके में नहीं, सबके गाँव में। तो फिर ये इसके लिए जो मोदी जी की जिम्मेदार है, करना हमने छोड़ दिया, खेती करने को तैयार नहीं है, नौजवान को जाने की जरूरत क्या पड़ी है मुझे बताइए। 300 रुपये से कम मजदूर मिल रहा है, 9,000 रुपये मजदूर ले जा घर में से, 8,000 का क्यों जा रहा है हमारा नौकरी करने? 400 रुपये लेता है जी। मैं तो 300 ही कह रहा हूँ कम से कम,
तो ये तो हमें खुद भी मंथन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। देखो मेरी बात, हम वही किसान है ना, कितनों को पालते थे, सब गांव के लोग बैठे हैं ना, नाई, धोबी, कुम्हार, और मैं वो नाम जाटव, हरिजन, कुम्हार, सक्का, धोबी, 10 लोगों को पालते थे, 10 लोगों को। और कैसे देते थे? छमाही में देते थे ना। तो किसान के ऊपर तो जब भी 10 आदमी खावे ना एक के ऊपर है, तो अब क्या हम ऐसे कैसे हो गए? हमने करना छोड़ दिया है। तो इस पे भी हमें विचार करना पड़ेगा। जो लागत थी ना किसान की, वो तो बाहर जा रही है। मैं कह रहा हूँ 100 बीघे का किसान और जिसके घर में 2 मजदूर हैं बराबर हैं। जिसके घर में 2 नौकर करने जा रहे हैं वो किसान से बेहतर है, क्यों किसान करना नहीं चाहता। अब मेरी बात बताओ, अगर लागत बढ़ी आमदनी ना बढ़ी, हमारे ज़माने में 100 बीघे में 100 मन हो रहे, और अब 10 बीघे का किसान अब 100 मन ले रहा है। ले रहा है। अब 100 बीघे किसान भी ना रहे। हमारे पिताजी अकेले हम 3 हो गए, 30 बीघा आवे। अब हमारे और हो गए, उन पर 10 बीघा आवेगी। तो ज़मीन रबड़ तो है नहीं। तो हमें किसान को परंपरागत खेती छोड़ के भी बागवानी करो, औषधि की दवाई लो, तो सबके लिए पैसे दे रही है। और सुनो मेरी बात, अब तो टमाटर बैंगन एक पेड़ पे हो रहे हैं। वैज्ञानिक ऐसे आ गए। खेती ऐसा करो, खेती करने वाले हों, नौजवानों को नौकरी करने मत भेजो ना, रोजगार करवाओ। और मैं कह के जा रहा हूँ, जिसको ट्रेनिंग करनी हो, नबार्ड में करनी हो, उसमें करनी हो। और एक और कह के जा रहा हूँ, 2-3 गाँवों का समूह बनाओ, FPO आया आपकी सुनाई में आ गया होगा नेत्रपाल जी। FPO जैसे कांग्रेस ने पहले बनवाई थी क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें आप खाद की बात कर रहे हो। और ना खाद की कमी सरकार की तरफ से नहीं है, खाद की कमी सरकार की तरफ से नहीं। जैसे अब कह रहे हो ट्रक आ गए, रोड ट्रक आ रहे हैं, एक तो मुँह देखे हो रहे हैं। अभी मैं गया एक गांव में, कौन सा था, उन्होंने कहा जी 300 रुपये लिंक से ले रहे हैं, सबसे पहले कट्टा दे रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हो? इन्हें ज़रूरत है, इन पे 300 रुपये दे आएंगे, मेरे पे तो ना। सही बात। तो खाद की कमी तो यूँ हो रही है ना, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। जैसे यूरिया कह रहे हैं, यूरिया कमी नहीं होगा कभी, यूरिया की चोरी हो ही नहीं सकती। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीम कोटेड यूरिया कर दिया, वो कहोगे 5 किलो कम कर दिया, वो तो जरूर कह सकते हो आप, लेकिन चोरी नहीं हुई है। यूरिया की कमी नहीं होगी, क्योंकि वो दूध में नहीं मिलता, उसे हमारे बच्चे नहीं पी रहे, नौजवान नहीं पी रहे, वो खेत में जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एक FPO आया, 3, तुम्हारे गांव में कितने घर हैं? तुम्हारा गांव नूरपुर है, तुम्हारा भी? इनका भोरा है। अच्छा भोरा। तो चौधरी साहब 300 आदमी इकट्ठे करो, 300 आदमी। अब 2000 रुपये पर मेंबर की फीस है, कितने हो गए? 6 लाख। उस पर 6 लाख हमारी केंद्र सरकार दे रही है, कितने हो गए? 12 लाख। वो 12 लाख आप जमा कर दो इनका सबका सामान खरीदने को। अब आपको बनाना है गोदाम, उसके लिए नबार्ड दे रही है लोन, ठीक है। और एक जो गांव का पढ़ा लिखा लड़का होगा अकाउंटेंट, जब तक आपकी वो मर्ज पूरी करेगी सोसाइटी, 30,000 रुपये महीने का उसकी नौकरी सरकार देगी। और जो आप सामान खरीदोगे उस पर लोन सरकार देगी मतबे को। जैसे अब कह रहे हो कि मैं उस पर आ रहा हूँ, फिर जो कहोगे अब बाजरे पे आ जाओ, बाजरे का 21-40 रख दिया, लेकिन हमारे यहाँ बाजरे खरीद नहीं होती, मक्का की नहीं होती। उसको इकट्ठा करो सबका, FPO जो बना, मेंबर बने, तुम पे ही जाएगा प्रॉफिट भी तुम्हें मिलेगा, सब तुम में बटेगा। गोदाम ले लो, उसके पैसे ले लो, सरकार से इतना माल रखा भैया, हमें पैसे दे दो बगैर ब्याज के, उस पैसे को बेच के लौटा दो, जो प्रॉफिट है उसे बांट दो। तो सरकार देने में कसर नहीं छोड़ रही। हमारी समझ में नौजवान नहीं समझ रहा, नौजवान भी ये देख रहा, अब जब ज़मीन जाएगी हमारे यहाँ की, सब बढ़िया बढ़िया कोठी बनेंगी, बढ़िया बढ़िया गाड़ी आएंगी, आगे क्या होगा अगली स्थिति में गया, ये हवा चल रही है। तो इस पे मंथन की जो ये किसान कल्याण परिषद है, इसका मंथन चिंतन किसान के हित में, किसान बच्चों के लिए, इसके लिए हमने बनाई है और इसके लिए आपके बीच में आए हैं। इसमें आप हमारा सहयोग करो, आपके कंधे से कंधा मिला के हम चलेंगे और कोई भी समस्या होगी 24 घंटे किसानों के बीच में आपके साथ खड़े रहेंगे। अब पहले 2 बोल आप बोल दो, फिर बैठ के बात करेंगे हम अगली भी। मीडिया हटा के फिर बात करेंगे बैठ के।
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इस सभा के हमारे गुरुजी और ज़िले के अध्यक्ष और मेरे सभी परम पूजनीय पिता समान सभी पूजनीय बुजुर्ग और नौजवान सभी सबके चरणों में नमन करती हूँ, सबका अभिनंदन करती हूँ। बहुत बढ़िया। आप सब किसान हैं और किसान के बच्चे हैं। कहते हैं भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव में कौन बसता है? किसान और जवान। जो जवान है वो देश की रक्षा कर रहा है, हमारे देश का। इस भारत भूमि को दोनों लोगों ने सुरक्षित कर रखा है। एक तो हमारा जवान जो सीमा पे देश की रक्षा कर रहा है दुश्मनों से, दूसरा किसान जो सर्दी में, धूप में, बरसात में, हर मौसम में कष्ट पसीना बहा के इस भारत भूमि को सींच रहा है और इस भारत के सर प्राणी का पेट भर रहा है। तो ये है अन्नदाता। अगर ये अन्नदाता अन्न उगाना बंद कर दे और सीमा पे नौजवान अपने प्राणों की रक्षा किए बिना निस्वार्थ भाव से खड़ा होकर वहाँ देश की रक्षा में ना खड़ा हो तो ये भारत भारत नहीं रहेगा। आज हम इस तरह से स्वतंत्र होके नहीं बैठ पाएंगे। तो ही लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। और इन लोगों से मेरा गहरा नाता है, किसान और जवान से। मैं एक सैनिक की बेटी हूँ। मेरी रगों में देशभक्ति करने वाले सैनिक का खून है और खेत खलियानों में मेरा पालन पोषण हुआ है। ग्राम धूम मानिकपुर की मैं रहने वाली हूँ। मेरे पापा जम्मू कश्मीर में चीन और पाकिस्तान की लड़ाई लड़े थे और हम धूम मानिकपुर अपने दादा दादी के साथ रहते थे, तो वहाँ मेरा लालन पालन हुआ। अब मेरी ये कर्म भूमि है। आपके क्षेत्र में आई हूँ मैं, बहुत देरी से आई हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य है। अब मेरी ये कर्म भूमि, मेरा उद्देश्य है कि मुझे अपनी इस कर्म भूमि की सेवा करनी है। मैं पूरे प्रदेश में सेवा करती रही, अपने गौतम बुद्ध नगर में सेवा करती रही। सबसे पहले मैं एक समाज सेविका हूँ, उसके बाद राजनीति में आई। राजनीति में भी मैं सेवा के उद्देश्य से आई कि राजनीति में भी ऐसे जनप्रतिनिधियों की ज़रूरत है। योगी मोदी के नाम पर मलाई खाने वालों की ज़रूरत नहीं है। जिनके अंदर, जिनकी आत्मा में, जिनके मन में सेवा भाव है, जनता का सेवा का भाव है, वो ही सेवा कर सकता है जनप्रतिनिधि बनकर। बाकी योगी मोदी के नाम पर ज़्यादा दिन मलाई नहीं खा सकते। योगी मोदी हमारे देश को आगे ले जाने के लिए हर भरपूर प्रयास कर रहे हैं। किसानों के कल्याण के लिए, हर गरीब मजदूर के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई हैं उन्होंने गरीब और मजदूर और किसानों के लिए बनाई हुई हैं। अब वो धरातल पे नहीं आ रही, तो वहाँ प्रशासन की कमी है या जनप्रतिनिधियों की कमी है। बाकी सरकार की, योगी जी की और मोदी जी की कोई कमी नहीं है। वो पूरी बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया देश के अंदर। आप देख चुके हैं कितना बदलाव आया है। धारा 370 जो किसी की ताकत नहीं थी जो हटा देता, लेकिन ऐसे हट गई। कहते थे दुश्मन लोग जो कश्मीर वाले कि खून की नदियां बह जाएंगी अगर धारा 370 हटी, लेकिन धारा 370 हटी और कोई एक पत्ता भी नहीं हिला। राम मंदिर पे 70 सालों से राजनीति होती आ रही थी, लेकिन राम मंदिर योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर बनना जा रहा है। ये हम सब का सौभाग्य है। तो हमें ऐसा नेतृत्व नहीं मिलेगा, ऐसा नेतृत्व हमारे क्षेत्र को, हमारे देश को और हमारे प्रदेश को नहीं मिल सकता। क्षेत्र को भी ऐसे ही नेतृत्व की ज़रूरत है। वो आप सब चुनने वाले हैं, किसको चुने, लेकिन आना मोदी जी और योगी को ही है और आएंगे। तो इसलिए मैं तो सेवा करने आई हूँ आप सबके बीच, और रात दिन तन मन धन से सेवा करती रहूँगी। चाहे किसान हैं, चाहे नौजवान हैं, सबके लिए समर्पित हूँ। हर समस्या के लिए आधी रात भी खड़ी हूँ। आधी रात भी मुझे समस्या बताओगे, इतनी
ताकत रखती हूँ कि आपकी आवाज़ लखनऊ तक पहुँचा सकूँ। बस आपकी आवाज़ बनकर रहना चाहती हूँ। जो भी आपकी दर्द है, आपकी समस्या है, आपकी पीड़ा है, उसको महसूस करती हूँ। महसूस करके उसे आपके प्रशासन के अधिकारियों और लखनऊ तक पहुँचा के उस समस्या का हल कराऊंगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया। इसके लिए मैंने प्रयास भी किया है। अभी जो धान की खेती खराब हुई, जहाँ जहाँ मैं गई और वहाँ मैंने देखा, हमने सर्वे खुद पहले दौरा किया, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी, और मैंने बहुत ही निवेदन और मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस क्षेत्र को टाइम दे रहे हैं। मैं इनको इस क्षेत्र में लेके आई कि मेरा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है, किसान है, ज़्यादातर यहाँ किसान है, यहाँ रोज़गार नहीं है, यहाँ फैक्ट्री एरिया नहीं है, गौतम बुद्ध नगर की तरह और दिल्ली की तरह। यहाँ बहुत ज़रूरत है किसानों को आगे ले जाने की, मज़दूरों को और किसानों को आगे बढ़ाने की। किसानों के लिए इतनी योजनाएं हैं, तभी हमने ये बीड़ा उठाया और किसानों को ये योजनाएं मिलें, ये हमारा उद्देश्य है। तो उसमें हमने देखा जहाँ जहाँ खेत खराब हुए थे धान के, वो सब ने मैंने ग्रुपों पे भी डाला, सब जगह सोशल मीडिया पे भी डाला कि मुझे अवगत कराएं जहाँ भी धान की खेती खराब हुई है। जो मेरे पास एप्लीकेशन आई, सुनपेड़ा से इतनी एप्लीकेशन थी, जब मैं डीएम साहब के पास लेके गई उन एप्लीकेशन को, और वहाँ के लोग भी थे बुर्ज रमानी के, उनको दे के आई। अगले दिन ही उन गांवों में जहाँ जहाँ की मैं लिस्ट दे के आई, मेरे पास जहाँ जहाँ की शिकायत आई, पटवारी पहुँच गया सर्वे के लिए अगले दिन ही। फिर एक समस्या देखी कि वहाँ एक नाला जाता है सुनपेड़ा से लेके बुर्ज रमानी तक और आगे जैतपुर तक जा रहा है। वो उस नाले के किनारे किनारे जितने भी खेत हैं, उन खेतों में इतना पानी अभी भी भरा हुआ है कि वो अगली फसल गेहूं की भी तैयार नहीं कर सकते। उन लोगों की परेशानी, समस्या, उनकी दर्द पीड़ा को मैंने समझा। यहाँ के अधिकारियों ने जब लापरवाही की, दिवाली का टाइम था, बुधवार की दिवाली थी शायद या बृहस्पति की थी, मैं संडे को रात को बैठी हूँ ट्रेन में 10 बजे लखनऊ मेल में, और सुबह पहुँची हूँ वहाँ 8 बजे लखनऊ। वहाँ विधानसभा गई हूँ, सिंचाई मंत्री जी नहीं मिले तो प्रभारी मंत्री जी से मिली, उनसे आदेश कराया, और सिंचाई मंत्री कहीं बाहर थे, वो रात के 8 बजे आए आवास पे, उनसे मिल के तुरंत मेरी 10 बजे ट्रेन थी, 10 बजे फिर वापस आई हूँ, उनसे आदेश करा के उस नाले का सफाई के लिए। तो ये मेरा प्रयास है आप सबकी सेवा करने का, आप सबकी समस्याओं को हल कराने का। इसके लिए मैं हर समय तत्पर रहूँगी और हमारा उद्देश्य है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और बाकी मेरा किसान अपनी समस्याएं बताएंगे, हमारे जो बैठे हैं सभी बड़े। कुछ और कहना है किसी को? और कोई रखिए बात अपनी प्रधान जी। नेत्रपाल जी कोई बात नहीं, हमने इतनी देर कही, कुछ बताओ, अब सुझाव हमारे कुछ समझ में आई है नहीं आई है हमारी बात? बोला ये भाई घर परोस देखो, जाएगा परोस के, अब मैं बता दूँ भैया प्रयास तो करना पड़ेगा। आज की सभा के अध्यक्ष जी और हमारी प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती बीना भाटी जी, और हमारे साथ हमारे भाई नाम मेघराज जी। आज इस कलेश को भी काटूंगा मैं यहीं तुम्हारे बीच में ही। रोज रोज का जो हमारा आपका वो आँख मिचोनी वाला हो रहा है ना, आज इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगाऊंगा मेघराज जी की। इन्हें मैं अभी मैं बोल रहा हूँ, बाद में बोलियो। और उदल जी, ये सभी नौजवान साथियों, नेत्रपाल जी, नरेश जी, मैं सबके नाम जानता नहीं हूँ, माफ़ करना। यहाँ उपस्थित सभी नौजवान और किसान भाइयों, बड़ा अच्छा लगा। हमारा काम ही किसान की बात किसान के साथ। मैं आपको मेन बात बताना चाहता हूँ, मेन जो मूल हमारे एक संगठन का है, इसका किसान कल्याण परिषद का, किसान की बात सबके साथ, किसान के साथ। हमें बहुत बढ़िया लगता है जब आपने कही कि ये योजना हमें नहीं मिल रही, इसी को चाहते हैं हम। और ये पूछते हैं क्यों नहीं मिल रही हैं, तो वो नेत्रपाल जी भी, नरेश जी ने भी, औरों ने भी बताई। तो इसमें अब हमें ये बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा
कि हमारी वजह से नहीं मिल रही है तो उसको सुधारेंगे, अधिकारी की वजह से नहीं मिल रहा तो अधिकारी को सुधारेंगे, और जनप्रतिनिधि हमारी मदद नहीं करे तो सुधारने का काम करेंगे। सारी तालों की चाबी तो आपके पास ही है, बिल्कुल सही बात। सारी तालों की चाबी जनता के पास है, नहीं समझे भाई। रात दिन 6.5 साल में कोई मोदी जी ने छुट्टी ली? मुझे बता दो आप, कोई छुट्टी ली है मोदी जी ने 6.5 साल में? हाँ थोड़ा बताओ ना भाई, हाँ करके बताओ। योगी जी ने लिए कोई छुट्टी? नहीं भाई 5-4 दिन को उनके कोरोना हो गया था, उसमें तो लेटे होंगे, लेकिन सबसे पहले लिकड़ते ही मेरठ ही आए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं उनमें तो कोई कमी है नहीं है, तो कमी किसकी है उसको ढूंढेंगे। अधिकारी की कमी है तो उसको ढूंढेंगे, किसान की कमी है तो हमारे भाइयों ने समझाने का काम करेंगे, और अधिकारी का होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। तो मेन बात ये होगी कि हमें किसी तरह से भी कि जो योजना हमारे लिए बनी है हमारे अधिकार के साथ हमें लेनी है। और जो नौजवान साथियों की बात है, मैं सभी नौजवान साथियों को कहता जाता हूँ, भैया नौकरी के चक्कर में मत पड़ो, नौकरी देने वाले बनो, नौकरी करने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले पढ़ो, और डरो मत। अगर 10 गाय के लिए भी पैसे लोगे तो सब्सिडी है उस पर भी, और गैला गैल बीमा हो रहा है। इससे बट रही हो कि भाई कुछ हानि जो हो जाएगी, उसके साथ बीमा हो रहा है। जो भी व्यापार करोगे उसका बीमा है, मधु मक्खी का पालन करोगे तो उसके लिए भी बीमा है, मछली पालन करोगे बीमा है, मुर्गी पालन करोगे बीमा है। कोई चीज़ ऐसी ना बची है कि जो चीज़ आप लोगे उसका बीमा नहीं है। आज तो इस फ़ोन को लेकर आ रहे हैं ना जो लाख रुपए का, इसका भी गैल बीमा हो, 2,000 रुपये देने पड़ेंगे इसका। चोरी हो जाएगा, हाँ खराब हो जाएगा, 2-4 हज़ार रुपये कट के उल्टे मिल जाएंगे। पहले किसान की वो चली थी बीमा योजना, उसमें कुछ किसानों की वो भी आई कि भाई कट जाता है, मिलता नहीं है, तो अब तो वही स्वेच्छा से कर दिया, वो स्वेच्छा से कर दिया कि जो लगाना चाहे करवा लो, ना करना चाहे मत करवाओ। तो हमने तो नेत्रपाल जी मांग ये करी कि जिसका बीमा है उसको भी मिले, जो आपदा में बारिश से धान की फसल का नुकसान हुआ है, जिसका बीमा है उसको मिले, जिसका बीमा नहीं है उसको मिले। और एक मांग और करी हमने, आपको बता दें, किसान कोई कर्ज माफ़ी चाहता ही नहीं। किसान के जो बच्चे बैठे हैं, ये मेरे किसान बैठे हैं ना, किसान को शिक्षा दे दे, स्वास्थ्य दे दे, कुछ चाहिए नहीं किसान को। किसान के बच्चे को फ्री पढ़ा दो और फ्री स्वास्थ्य दे दो, कुछ नहीं चाहिए किसान को। ये सहमत हो मेरी बात से? नहीं, किसान को क्या जरूरत पड़ी है? मैं कह रहा हूँ एक किसान सब तरह से समक्ष है, ऐसा नहीं है। एक किसान ही है जो कभी दिवालिया नहीं होता। नेत्रपाल जी, मेरे ख्याल में सर्विस करते हो आप? बिजनेस करते हो? नहीं, फर्स्ट किसान, दूसरी सर्विस है। दूसरा कोई बात नहीं, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, किसान एक ऐसी चीज़ है कि जो सबसे मस्त रहता है। कभी तो उसे ओला मारता है, कभी बारिश मारती है, कभी सूखा मारता है, कभी तूफान मारता है, कभी हवा मारता है, और कभी विचलित नहीं होता। कभी विचलित नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसे पता है प्रकृति है, प्रकृति में पैदा हुआ है, प्रकृति का एक खाता है और प्रकृति में ही रहता है। मर गए धान, पानी भर गए, पानी में से निकाल के बाहर रख दिया। पहले पानी को पंप से, मैं गया एक गांव में, कौन सा गांव था वो? महिपे गांव में पंपिंग हुई थी, जहाँ से पानी फेंक रहे थे, महिपा भी गया। तो किसान निकाल के उसमें डाल के पानी फेंक रहे। नहीं, महिपे में ट्रैक्टर लगा रखा था, उसमें भी गए थे, कुछ और भी नाम था, माजरा भी था, कौन सा था वो मेरे ध्यान नहीं आ रहा। माजरा, हाँ, तो उसमें पानी निकाले मैंने, भैया बड़ी खुशी हुई। बोले जी क्या करेंगे? हाँ, तो वही जो समझ रहे हैं, तो यू गाड़ी में सोच रहा पैर रखे, तो ये तो किस मन की बिल्कुल बड़ी खुशी हुई भाई कि किसान जो काम कर रहे हो, तो इस पानी को यूँ निकाल लें कि इसके धान को तो निकाल देंगे और आगे गेहूँ बोने का काम करेंगे। तो एक किसान है कि जो कभी भी एहसास नहीं होता है, ये एहसास ही नहीं होता, ये मर गई अगली आएगी, तो हरियाली देख के जीता है, और सबसे बुरा खाता है और सबसे बढ़िया खिलाता है औरों को। मंडी में अगर सब्जी पैदा करोगे, पहले छांटोगे, मंडी जाएगी, अच्छे दाम मिलेंगे, और बुरी को बच्चे खाएंगे। ये सत्य है, ये सत्य ये है। सत्य है। तो किसान को कोई मार देगा? किसान को खत्म कर देगा कोई? मतलब ही नहीं है, मतलब ही ना। लेकिन हाँ, मतलब है अब जागरूक होने की, अब जागरूक होने की है नौजवानों को। भाई हमारे बुजुर्ग और हम तो चल दिए अब, लेकिन नौजवानों को जागरूक होगा कि इसको इंडस्ट्री बनाओ, इसको इंडस्ट्री बनाओ। अब वो छोड़ दो कि अब गेहूँ बो दियो, गेहूँ बो दियो, इंडस्ट्री बनाओ, दवाई की बो ना, पेड़ लगाओ ना, बागवानी करो ना, आमला लगाओ, आम लगाओ, और उसी में सुनो ना बाग में
अब मछली पालनी बाग में हो रहा है, बीज पड़ जाता है उसमें ही, ये नई टेक्निक आई है। तो कहने का मतलब ये है, अब ज़्यादा लंबी ना बात कह के सब किसान भाई बैठे हैं कि हमारा साथ दो और ये योजना लागू कराने का काम करो। करोगे? आपके बीच में आगे तो हाथ उठा कहो, करोगे? सब सहमत हैं? एक अपील और कर दूं, विरोध करते रहेंगे मोदी जी के और योगी जी के। हाँ, नहीं, यही चाहते हो। करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे आपसे और रहेंगे योगी जी। सुनो, मैं ताली बजा रहा हूँ आप पे, मैं खुल के बोल रहा हूँ। मैं भी खुल के कह रहा हूँ कि मैं विरोध आपसे करते रहेंगे, लड़ते मैं रहेंगे। कह रहा हूँ मेरे से नहीं, लड़ने का और विरोध करने का। सुनो मेरी बात, ये ठीक कह रहे हो आप, जब तो मैं मजबूत हूँगा। मैं मेरे से यूँ ना कहेंगे, सुनो भाई तू संभव, मैं ये दिखाता हूँ, ये वीडियो भेजूँगा, नंबर देना मुझे, नंबर नोट कर लेना भाई, इनको वीडियो भेजना। मैं ये कहता हूँ किसान संवाद किसान के साथ। किसान संवाद क्या होता है? मैं अपना भाषण देना आया हूँ, मैं तो किसानों की समस्या लेकर आया हूँ और ये समस्या बताना आया हूँ और ये पूछना आया मिलने की ना मिल रही। खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, क्यों नहीं मिल रही? अब तुम कह रहे लोन ना दे दे, कैसे नहीं मिल रहा भाई लोन? क्यों ना मिलेगा लोन भाई? ये क्यों बनाई है योजना? ये किसान के लिए बनी है योजना, इस नौजवान के लिए योजना बनी है, क्यों ना मिलेगी? इसके हम काम करेंगे आपका। विरोध का वो नहीं है, विरोध बिल्कुल ठीक कर रहे हो, विरोध वो नहीं है जो वो बैठे हैं वहाँ, वो विरोध नहीं कर रहे, वो तो अपनी रोटी सेक रहे हैं राजनीतिक। विरोध खूब करो, यहाँ विरोध करो तो कह रहे हैं ना भाई गवर्नमेंट हमारी करिए, हमारे साथ बात करने को आओ। एक सेकंड मुझे जवाब देना, मुझे बता देना, बीच में जवाब दूंगा मैं ये कह रहा हूँ विरोध करने का तरीका है, आप यहाँ विरोध कर रहे हो, विरोध वहाँ भी करिए। मैं कह रहा हूँ कहाँ का विरोध है? ये कानून बना दिए गवर्नमेंट ने, बन गए कानून, बन गए। उस पर सुप्रीम कोर्ट को मानते हो? सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया डब्बे में रख दिया 18 महीने के लिए। बात करो, सरकार लागू नहीं करेगी, सरकार ने ये कह दी कि बिल्कुल नहीं करेंगे, कमेटी बना दी, तो बात करोगे ना करोगे? अभी नेत्रपाल भाई ने कही, अगर मैं उस बात को ये कर दे मेरी गलती तो मैं गलती मान ली रहा हूँ। अगर मैं अरे सुन नहीं गए, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात पर नहीं आ रहा। अगर सरकार ने जल्दबाजी में लागू कर दिए तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना, ये उसने न्यू कह दी क्यों कर दी, चर्चा क्यों ना करी किसानों से? भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये कही इतने चर्चा किसानों से क्यों नहीं करी? जब किसान ये कह रहा हमारे भले बनी मत लागू करो, तो आप कमेटी बना दो। कमेटी बना दी तो फिर धरना काय करेगा? मैं कहूँ फिर तो तुम्हारे बीच में हमारी तरह न्यू कहे किसान संयुक्त किसान मोर्चा नरेश जी, आपकी बात सुनूंगा, उसका भी जवाब दूंगा। ये कहे भाई ये लागू तो कर रखी थे ना मोदी जी, योगी जी, ये किसान को क्यों ना मिल रही, इस पर धरना करेंगे, इस पर प्रदर्शन करेंगे, फौरन कर देंगे। हाँ बिल्कुल भाई, ये कहें कि ये लागू तुमने करी है ना करी है, अब उसे तो धर दो तो लागू है नहीं, वो कानून नहीं है। अभी 18 महीने के बाद होगी वो तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कि वो लागू होंगे या ना होंगे। लेकिन ये जो ये बता के दे रखी है ना, लेके क्यों ना चल रहे? मैंने कही रख के टिकट से, मैंने कि आप एक काम करो, टिकट साहब मेरे दिन टेलीविजन पर जैसा आप बैठे हो ऐसे बैठा था मैं भी, मैंने कि आपके पिताजी इतने बड़े किसान नेता हुए, सारी बिरादरी सम्मान करती थी, एक बिरादरी से ना नेता बनता ना एक बिरादरी से नेता बनता ना कोई होता है, और किसान की कोई जाति नहीं है, किसान तो सब जातियों में है, कोई जाति नहीं है किसान की, ब्राह्मण है, त्यागी है, ठाकुर है, सब जातियों में अगर कोई है तो सब जातियों में किसान जात है जो सबसे बड़ी जात है। मैंने कही भाई एक बात बता दूं महात्मा जी, आप मांग कर रहे थे कुछ हल हुआ है नहीं हुआ है? मैं कहा हाँ त्यागी जी हल तो हुआ है पर पूरा नहीं हुआ है। तो मन की जो ये 17 साल से ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट बंडल मार के रख रखी थी कांग्रेस ने, ये कौन ने निकलवाई? ये निकलवाई बीजेपी ने। स्वामीनाथन का रिपोर्ट का लगवाने का काम सबसे ज़्यादा किसान मोर्चे ने, हमने विरोध करा और इसको सामने लेकर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो लागू करो लागू करो। स्वामीनाथन ये भी मान चुकी है जो आयोग है कि हाँ 80% किसान के हक में लागू हो चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब वहाँ धरने बैठ के इन भैया एक मिनट जल्दी, वहाँ धरने के बैठ के बजाय इस किताब को लेकर चलें और भोले वाले किसान को इनका हक दिलाने का काम कर दो, फिर तो मैं समझता हूँ। अब बताओ आप क्या करते भाई? ना अभी बात तो बाद में बात करेंगे, अभी तो फिर मैं एक अपील और कर लूँ फिर बात कर देते हैं बंद। ये सभी जानते होंगे। नहीं एक मिनट रुक जाओ तो फिर अभी तो अब सुन लो, ये सारी बात होगी तो अभी सभी किसान भाइयों का चाहिए समर्थन मिलेगा, पूरा मिलेगा। और जब भी कहोगे जब बुलाने आएंगे और किसानों की समस्या के लिए आएंगे, ये बेफिक्र रहो।
और दूसरी बात यह है कि 25 आपसे बुराई भी करेंगे और सब कुछ करेंगे, शिकायत भी रखेंगे और रंगे बीजेपी के, मोदी के और योगी के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रंगे मोदी योगी है। अब तो एक और सुन लो, बैठ जाओ, एक मिनट और सुन लो। अब एक बात और बता दो, 25 तारीख को मोदी जी योगी जी आ रहे हैं, भरपूर तादाद में पहुंचोगे। और भाई हम तुम्हारा जो पड़ोस का हमारा विधायक है, उसने लक्ष्य रखा ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने कि रैली 4 लाख के पार करूंगा। भारतीय जनता पार्टी, तो उसमें हमें सब किसान भाइयों को, किसान बहनों को भी ले चलना है, बच्चों को भी ले चलना है। और मोदी जी योगी जी दिखाएंगे कि भाई हम देखिए खड़े किसान, किसान है यू। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, किसानों की सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार, मोदी सरकार, किसानों की सरकार, मोदी सरकार, किसानों की सरकार, मोदी सरकार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है 25 तारीख को, जी, क्या कहेंगे? पर बहुत उत्साह है क्षेत्र के युवाओं में और किसानों में, सभी के अंदर, महिलाओं में, सभी के अंदर उत्साह है। सभी के अंदर ये भी उत्साह है कि हम मोदी और योगी को पहली बार देखेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं, हमारी महिलाएं, माताएं बहुत सारी ऐसी हैं। मेरी बात हुई है कि हमने कभी उन्हें नज़दीक से नहीं देखा, सामने से नहीं देखा, टीवी और उस पर ही देखा है बस। तो सब में उत्साह है और ज़्यादा से ज़्यादा हम बसें महिलाओं की और हमारे युवाओं के और किसानों के ट्रैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों की संख्या में जाएंगे क्षेत्र से, क्योंकि ये विषय इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, एशिया का नंबर 1। पूरे क्षेत्र का विकास होगा उससे, ना कि जेवर का ही विकास होगा, इस क्षेत्र का भी विकास होगा। हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा और बहुत ही अच्छा सौभाग्य है इस क्षेत्र का। तो सभी में उत्साह है, सभी जाएंगे पूरे उत्साह के साथ। कैसे जाएंगे आप लोग? हम लोग किसान हैं तो ट्रैक्टर से जाएंगे, किसान की सवारी तो ट्रैक्टर है और कई हज़ार की 1000 हमारा विज़न है, 1000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 1000 ट्रैक्टर तो जाएंगे ही, 1001, 1002 कितने भी हो सकते हैं। और ये सौभाग्य है इस क्षेत्र का कि माननीय विधायक जी धीरेन्द्र जी के अथक प्रयास से इस क्षेत्र को एक विकास की गाथा लिखी जा रही है। इतना बड़ा सौभाग्य है इस क्षेत्र का कि पूरे क्षेत्र में ही विकास होगा उनकी वजह से, जेवर की वजह से। पूरी दुनिया में जाना जाएगा ये क्षेत्र, जेवर और बुलंदशहर, सिकंदराबाद सभी का विकास होगा। 100 किलोमीटर तक विकास होता है जब कोई भी एयरपोर्ट बनता है, और ये तो एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और किसानों का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, किसानों की ही ज़मीन गई है। तो हम लोग, हमारे विधायक जी, ये भी उन्होंने रखा है कि हमारे युवाओं को, हमारे किसान के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, जो भी इंडस्ट्री लगेंगी वहाँ और एयरपोर्ट का जो काम होगा।